भारत की जानिब से छोड़े गए पानी के बाद दरियाए पूंछ में कोटली आज़ाद कश्मीर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मकामी आबादी की नकल मकानी, इंतजामिया हाई अलर्ट। शदीद बारिश के बायस कोटली में दरिया किनारे मकान तबाह, 3 खवातीन 7 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहा, 6 जख्मी। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, कई राब्ता सड़कें बंद, आमदोरफ्त मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत, सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद पहुँचाना दुश्वार हो गया। लसबेला में पुल टूटने से RCD शाहराह पर जुज़वी ट्रैफिक बहाल। कोयटा कराची और कोयटा तफ्तान हरनाई ज़ियारत और पंजाब समेत अहम शाहराहों और दीगर राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। कोहलू कोयटा कौमी शाहराह बहाल कर दी गई। कोयटा और दीगर इलाकों को मच शहर से मिलाने वाला पिंजरा पुल बहाल न हो सका। मच नदी में बह जाने वाली गैस लाइन की मुरम्मत भी न हो सकी। शुमारी बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश थम गई। सैलाबी रैलों में कमी होना शुरू हो गई। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, कान मेहदर सई, मुस्लिम बाग के बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। बलाई इलाकों में बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। बलाई इलाकों में बच जाने वाले डैमों की मखदूश हालत से मुतासरीन परेशान। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 136 हो गई। और सैलाबी रैलों से तबाहाल बलूचिस्तान, इंसानी अलमी का शिकार। सैलाबी रैले जहाँ जहाँ से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। लोगों के साहिबान उजड़ गए, मलबे का ढेर बन गए। झलमगजी में बेयार मददगार अफराद, खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर। ना सैलाब से बचने की जगह, न बारिश से बचने के लिए छत, न खाने को रोटी, न 2 घूंट साफ पानी। माओं की गोद में बच्चे भूख से निढार। बेला में भी सैलाबी रैले ने कई मकानात को तबाह कर दिया। मकीनों की जान बचाने के लिए जान पर खेल कर सैलाबी रैलों से गुजर कर शहरों की तरफ नकल मकान। हुकूमत ने आज से पेट्रोल सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल पर 3 रुपये 5 पैसे कम कर दिए। नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 95 पैसे का इजाफा। नई कीमत 244 रुपये 95 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 4 रुपये 62 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 201 रुपये 7 पैसे हो गई। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद सरकारी और निजी स्कूल आज से खुलेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने PTI रहनुमाओं को नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क दे दिया। आज इस्लामाबाद में PTI की नेशनल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में कहा 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। मुल्क में इस्तेहकाम, साफ और शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क ने CPEC को तबाह करने के लिए इमरान खान को स्पॉन्सर किया। इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया। अमेरिका और IMF के असर से निकलने के लिए पहला कदम CPEC था। अगर इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो आज पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता। MKM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत को मुद्दत पूरी करने और इंतखाबात वक्त पर कराने की तजवीज़ दी है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मखजी ने कहा कि इदारों की जानिब से हुकूमत का साथ देने या छोड़ने का कोई दबाव नहीं। जल्द इंतखाबात से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। रहनुमा MKM उसामा कादरी ने सवाल उठाया कि क्या जल्द इंतखाबात से मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा। उसामा कादरी ने वाज़ेह किया कि उनके अरकान का PTI से कोई राब्ता नहीं। पंजाब में हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं तो वफाकी हुकूमत का भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा कि इमरान खान कहें तो वफाकी हुकूमत 15 मिनट में गिरा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बेटे को वजीर बनाकर तवज्जो इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद पर मरकूज रखी।
इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चंद फैसलों और वाक़यात से मुतल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए हैं उनमें 80% कामयाब उम्मीदवार हुकूमती पार्टी से नहीं थे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत वक्त को किसी किस्म की मदाखलत नहीं करने दी गई। इलेक्शन कमीशन ने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिर्फ भारत और ब्राज़ील में ज़ेर इस्तेमाल है। ब्राज़ील के सफ़ीर और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम की मुलाकात में सफ़ीर ने कहा था कि EVM सिस्टम अक्टूबर 2023 के इलेक्शन तक पाकिस्तान में इस्तेमाल होना मौजूदा होगा। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने मिफ्ता इस्माइल से कहा है कि ताजिर परेशान हैं, शिकवा कर रहे हैं, बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें। एक बयान में मरीम नवाज ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल से बात हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ताजिरों से मिलकर इस मसले को हल निकालेंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उनसे रब्ता किया है और हिदायत की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नए टैक्स कानून से छोटे ताजिर परेशान न हो। बोले वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ऐसे दुकानदार जिनका बिल 150 यूनिट से कम हो वो टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ऐसे दुकानदार जो FBR में रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें 3000 रुपये टैक्स देना होगा। जो टैक्स अदा किया जाएगा वो हतमी होगा और उसके बाद दुकानदारों को ना टैक्स का नोटिस आएगा और ना ही FBR अफसरान दुकानों के चक्कर लगाएंगे। आज छोटे ताजरों से मुलाकात करूँगा। पंजाब असम्बली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हफ्ते को ममनुआ फंडिंग केस का सामना करने वाले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया था। इजलास में अपनी हुकूमतों की असम्बलियों में उनके खिलाफ करारदाद लाने का फैसला हुआ था। जुडिशल कमीशन के सामने सबूत ना पेश कर सके तो तोहमत लगाने का ऐसा इल्ज़ाम लगेगा कि ये ताहयात नाहिल हो जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर कुंवर दिलशाद का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। उनके खिलाफ कौमी या सूबाई असम्बली में कोई करारदाद पेश नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कार्रवाई का हक रखते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान को खुली छुट्टी मिली हुई है, उनके लाड उठाए जा रहे हैं, वो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। जिस दिन इमरान खान को कटहरे में लाकर कानून के मातहत कर दिया गया उस दिन ये इंतशार खत्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान की वीडियो एडिट करके उसमें आवाज़ें शामिल की गईं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने असल और एडिट शुदा दोनों पेश कर दी। जिम्मेदार PTI सोशल मीडिया विंग को करार दे दिया। कहा कि सियासी मुखालफिन को गद्दारी से लिंक कराने वाली बुशरा बीबी की अरसलान बेटे को हिदायत का ताज़ा शाहकार पेश है। मरी में सयाहों की लाशें बर्फ़ के नीचे पड़ी रहीं। बुशरा बीबी ने इमरान खान को जाने की इजाज़त नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद करने की बजाय इमरान साहब और बुशरा बीबी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो की एडिटिंग और जालसाजी में मसरूफ़ हैं। इन्हें तकलीफ है कि शहबाज शरीफ आवाम के पास क्यों जाता है, उनसे हमदर्दी क्यों करता है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि शहबाज शरीफ के दौरे की वीडियो खुद उन्होंने बनाकर मीडिया को दी। बाद में जालसाजी से आवाज़ें शामिल की गईं। FIA साइबर क्राइम को जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत भेज दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का नून लीगी रहनुमा शाहिद खाका नवासी पर बतौर वजीर पेट्रोलियम भारतीय कंपनी से रिश्वत और कमीशन की मद में 14 करोड़ रुपये वसूल करने का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय कंपनी से शाहिद खाका नवासी के अकाउंट में इस दौरान रकम मुंतकिल हुई जब वो वजीर पेट्रोलियम थे और ट्रांजैक्शन पर रकम की मुंतकली का मकसद कंसल्टेंसी फीस लिखा है। शाहिद खाकान जवाब दें कि वो बतौर वजीर पेट्रोलियम भारत की पेट्रोलियम से मुताल्लिक कंपनी को किस चीज़ की कंसल्टेंसी दे रहे थे। शहबाज गिल ने वजीर आज़म पर भी तनकीद की और कहा कि उन्हें इस मैदान में फेंक दिया गया जिसके वो पहलवान ही नहीं।
लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि शहबाज गिल के बेहुदा इल्जामात में सदाकत है तो अपने पास मौजूद सबूतों के साथ उनके खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर करें। पीटीआई और उसकी कीचड़ उछालने वाली ब्रिगेड 4 साल हुकूमत में रही, उनके खिलाफ 2 झूठे मुकदमात बनाए। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाए रावी, दरियाए ओज, नाला बईन, नाला डेक और नाला बसंतर में तुगयानी आ गई। कई देहात और सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर और झंग के करीब दरियाए चिनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। राजनपुर में सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासिर हैं, फसलें तबाह, सैकड़ों बस्तियाँ उजड़ गईं। ओकाड़ा, कमालिया, नौशहर और फेरोज में बारिश के बाद हादसात में 3 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह ने भारत से दरियाओं में आने वाले पानी की सूरत हाल से आगाह करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की इतलात है, पेश की इंतजाम करने हैं। बताया जाए कि दरियाए रावी में कितना पानी पाकिस्तान पहुँचेगा। कराची की IH चंडीगढ़ रोड, बंस रोड, सदर और अतराफ में रात हल्की बारिश हुई। मुल्तान, मंडी, बहाउद्दीन और कमालिया में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची, ठट्ठा और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश का इम्कान है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का जिला जनूबी का दौरा, शाहीन कॉम्प्लेक्स, सदर से मुतसिल सीवरेज लाइनों की बहाली का जायजा लिया। कहा कि PIDC पर सीवरेज लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज लाइनों की बहाली का काम भी जारी है। बारिशों से टूट फूट का शिकार सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान के मसाइल आर्जी नौयत के हैं। रुपए की कदर वक्ती तौर पर कम हुई है। तवक्को है कि चंद माह में इसकी कदर बढ़ जाएगी। वजारत खजाना और स्टेट बैंक का मुश्तरका बयान। कहा कि रुपए की कदर मुल्क की सियासत और IMF के प्रोग्राम के बारे में तशवीश पर कम हुई। ये अफवाहें कतई बेबुनियाद हैं कि IMF के साथ एक्सचेंज रेट की एक खास सतह तय पाई है। एक्सचेंज रेट लचकदार और मार्केट के मुताबिक तयन पाता है और ऐसा ही रहेगा, लेकिन गैर मुनज़्ज़म उतार चढ़ाव से निपटा जा रहा है। मसाइल के हल के लिए पूरी कुव्वत सिर्फ सर्फ की जा रही है। हुकूमत ने अक्टूबर 2023 तक मुद्दत पूरी करने और IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा होने का ऐलान किया है। $1.2 अरब की किस्त के इजरा के लिए बाज़ाब्ता इजलास आइंदा हफ्तों में मुतवक्के है। मालियाती और ज़री पॉलिसी दोनों सख्त कर दी गई हैं। मुल्क में डीजल और फर्नेस ऑयल का ज़ख़ीरा 5 से 8 हफ्तों के लिए काफ़ी है। आइंदा महीनों में दरामदात में कमी मुतवक्के है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का ख़ुसूसी इजलास, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए डॉलर की औसत रेट का फार्मूला इख्तियार करने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए ओगरा से मिलकर दीगर ऑप्शन पर गौर की हिदायत। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत रेगुलेट करने के लिए मुशावरत का फैसला। कराची दूध दरिया के करीब इमारत से मुबैना तौर पर गिरकर नौजवान जाँ बहक हो गया, मुकदमा दर्ज। तमाम नामजद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। नॉर्थ कराची सुपर हाईवे मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी, क्लिफ्टन से मुलजिम गिरफ्तार। हैदराबाद ठट्ठा शाहराह पर साफामोरी के करीब ट्रक और कार की टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। आज़ाद कश्मीर से 100 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा हो सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ऐलान। कहा कि हमारी हुकूमत टैक्स चोरी खत्म करेगी। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बाद सियासतदानों और सरकारी ऑफिसर्स ने दौलत के लिए आज़ाद कश्मीर के जंगलात को तबाह किया। 5 साल पहले 50% ज़मीन पर मौजूद जंगलात अब सिर्फ 15% ज़मीन पर रह गए हैं। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में मुसलसल बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, कई गाड़ियां डूब गईं, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर।
जियो न्यूज़ बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुतासर लोगों की आवाज़ बन गया। शहर शहर गांव गांव जियो न्यूज़ की टीमें मौजूद। सैलाबी सूरत-ए-हाल और नुकसानात से लम्हा बलम्हा आगाही में मसरूफ जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स दूर उफ्तादा इलाकों में मौजूद। सैलाब ज़िला इलाकों की कवरेज जारी। राब्ता सड़कें, आम चाराएं बह जाने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने जीत के लिए भारत को 100 रन का हदफ दिया। भारत ने 38 गेंदों पहले आसानी से हदफ पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने बारबेडोस को हराकर पाकिस्तानी विमेन टीम मेडल्स की दौड़ से ही बाहर कर दी। पाकिस्तान का आखिरी मैच बुध को ऑस्ट्रेलिया से होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के हॉकी इवेंट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से हरा दिया। स्कॉश मैन सिंगल्स में पाकिस्तान के नासिर इकबाल राउंड ऑफ 16 का मैच हारकर इवेंट से बाहर हो गए। स्विमिंग में बिस्मा खान, विशाल अयूब और हसीब तारिक अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। और कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 52 तमगे जीत लिए। ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स ने 22 गोल्ड, 13 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। इंग्लैंड 34 मेडल्स के साथ दूसरे, न्यूजीलैंड 19 के साथ तीसरे नंबर पर, जनूबी अफ्रीका 4, जबकि भारत और कनाडा 3-3 गोल्ड मेडल्स जीत चुके।